ऑल राइट, मैं मनोज यादव को आमंत्रित करता हूं। समाजवादी पार्टी जो यूपी का लार्जेस्ट अपोजिशन है उसके प्रवक्ता है। मनोज जी, स्वागत आपका। किस एविडेंस के आधार पर आपकी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि मंगेश यादव को इनकाउंटर में नहीं बल्कि पकड़कर मारा गया? एकंगा काम करती है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, एक आंख बंद करके काम करती योगी सरकार। 3 लोग थे जिनको पकड़ा गया, 2 के टांग पे गोली लगी और 1 के 5 या 6 गोलियां लगी, जिसमें शायद 2 सर पे लगी और बाकी पेट में लगी। सुबह सुबह कितने बड़े निशानेबाज हैं स्पेशल ठाकुर फोर्स के वो काम करने वाले सिपाही दरोगा। मैं इस पर ये बात इसलिए कह रहा हूँ, शूटर की एक टीम बना रखी है। शूटर मतलब समझते ही हैं शूटर कौन होते हैं। शूटर की एक टीम बना रखी है उत्तर प्रदेश के दुर्दांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। दुर्दांत शब्द का मैंने इसलिए प्रयोग किया, आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो इतना कठोर हो। आपने कितनी बार पूछा हीरो वाजपेयी जी से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की डीजीपी ने, क्यों पुलिस ने इस पे कोई बात नहीं रखी? क्यों रखे जब अगले दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाके अंबेडकर नगर और पता नहीं किन जिलों से जाके वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता को बहुत तकलीफ है जो उनकी जाति का डकैत मारा गया। तो काहे के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे भाई? जब खुद मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो क्यों करेगा कोई डीजीपी इस तरह की बात? इसलिए इस तरह हुआ कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, मुख्यमंत्री। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या एविडेंस है आपके पास जिस आधार पर आप ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि ये किलिंग है, ये हत्या है, इनकाउंटर नहीं? एविडेंस दीजिए। मंगेश पे जो अब तक केस पुलिस ने स्थापित किए हैं कि इससे पहले इस पे केस थे, वो चोरी के हैं। और चोरी के केस पे कितने की सजा? 1 साल से 5 साल तक। वो कोई दुर्दांत अपराधी तो था नहीं, और दुर्दांत अपराधी हत्यारा डकैत होता तो कोई बात मैं समझता कि हाँ ये बात ठीक है। अच्छा, सारे किसी को कुछ नहीं हुआ, जितने भी उसमें अभियुक्त थे, मैं किसी जाति का नाम नहीं ले रहा हूं, जितने भी अभियुक्त थे, किसी को कुछ, किसी टांग में लगी, कोई आपने कहा अपनी जमानत कटा के अंदर चला गया। ये सोची समझी रणनीति थी। और किनकी? यूपी सरकार के शूटर्स की। और यादव को इसलिए मारा क्योंकि योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि अगर इस कम्युनिटी को हम बदनाम कर देंगे, इस कम्युनिटी को अगर हम जितना ज़्यादा बदनाम कर देंगे, उतना ही ज़्यादा हमारी चुनावी राजनीति आसान हो जाएगी, जवाबदेही। आप लोगों ने या फैमिली ने कोई एविडेंस मांगा पुलिस से? नहीं, एविडेंस मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एविडेंस पे काम समाजवादी पार्टी और हमारे वर्कर्स कर रहे हैं और ढंग से कर रहे हैं। तो क्या करोगे? एक एविडेंस जुटाने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट जाओगे? नहीं, कोर्ट भी जाएंगे और समय आने पे हिसाब भी करेंगे। ये तो वही धमकी वाली भाषा है। नहीं, हिसाब का मतलब क्या? एनकाउंटर क्या होता है पता है? बताया जाएगा। आप लखनऊ में पत्रकारिता कर रहे होंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, नवनीत सिकेरा जी एसएसपी थे, सुन रहे होंगे कैसे दिन दहाड़े कैसे मुठभेड़ की जाती है किसी सातिर माफिया से, किस तरह से की जाती है, वो हमसे सीख लेते। छोट भैया, चोरी करने वालों को एनकाउंटर करते हो? जो भी गया, जितने भी अपराधी थे दुर्दांत, उनके उन पे एनकाउंटर हुआ। नाम तो बताओ। एनकाउंटर, अरे बहुत सारे लोग हैं, एक आध बता देते। रमेश कालिया का हुआ एनकाउंटर, पश्चिम में हुआ तमाम सारे ऐसे दुर्दांत अपराधियों का जो अपराधी थे। ऐसे एविडेंस नहीं, मैं तो बात करता हूं जिसको समझना हो, ब्रजेश जी समझ जाता है। लेकिन एक बात बताइए, आखिर यादव को मार के क्या मिला योगी आदित्यनाथ को? नफरत के सिवा क्या मिला? और उसकी चोरी की सजा, मैं एक पल के लिए मैं कुछ नहीं मानता, उसकी बहन कह रही कुछ भी, कोई कुछ भी कहे, मैं मान लेता हूं एक पल के लिए कि उसने चोरी की होगी। कितनी सजा उसको देता कोर्ट? मौत देता। किसी को आप मौत के घाट उतार पैदा नहीं कर सकते हो। एक इंसान जो मर जाता है उसको कोई जिंदा नहीं कर सकता, आप मार दोगे। इससे लॉ एंड ऑर्डर सही करोगे तो हजारों इनकाउंटर। तो आपका कहने का तात्पर्य है कि पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए ये किलिंग करवाई गई। इसके साथ एक चीज और है, नफरत। एविडेंस तो दो ना, नफरत भी है। वो नहीं था घटनाक्रम में, इसका कोई एविडेंस है? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। मैं कह रहा हूं डिबेट इस बात पे करते हैं कि वो था। ब्रजेश जी, बात तो उसके यादव होने की नहीं है। मैं लड़ाई तो ब्राह्मणों के लिए भी आपके चैनल पे लड़ा हूं। एनकाउंटर जब उनका वो आजमगढ़ का वो था, उस पे तो मुकदमे थे, तब भी मैं कहा कि ये कौन सा तरीका कि किसी को मौत के घाट उतार दिया जाए? ये नहीं है तरीका। आप क्या बुलडोजर पालिका या शूटर पालिका रख के न्यायपालिका को धता बता रहे हो? मैं आपके चैनल के माध्यम से न्यायपालिका से अनुरोध कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप लोग सोते रह गए ना तो ये दुर्दांत कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में शासन करने वाला
हो सकता है आपके भाई भतीजों को उठा ले जाए और इनकाउंटर